कारण ये है कि जी हमें भी नाजायज फंसाया गया। हम लड़ाई झगड़े में नहीं थे और हमें जबरदस्ती 5 बजे पुलिस पकड़ के अंदर कर लिया। 4 दिन थाने रखा। ये 16/11/2025 को तो 4 दिन थाने रखा। 18 दिन हम सेंट्रल जेल थे, जो कि हमारी कोई गलती नहीं, ना हम लड़ाई में थे ना हम झगड़े में थे। इनका हमने अस्पताल छोड़ा था। ये 4 बंदे का सर फटा था और अंगुली टूटी थी। अस्पताल हमने छोड़ने गए थे। इसी के दबाव बनाने के चक्कर में हमें अंदर 4 दिन थाने में रखा। फिर पर्चा दर्ज हो गया, हमें सेंट्रल जेल भेज दिया गया। 18 दिन के बाद हम बेल पे आए। फिर उसके बाद हमको धमकियां मिल रही जान से मारने के लिए कि राम सूरत को कहीं भी पाओ तो मार दो। कई सुखवंत सिंह सुखा फोन पे भी धमकियां दिया, जो कि रिकॉर्डिंग भी है। ये इतने धमकियां मिल रही है कि तुम सुलह करा दे। मीडिया में भी खबर लगाया कि राम सूरत सुलह नहीं करवा रहा, जो कि मेरी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। लड़ाई झगड़ा रंजीत का है, केस रंजीत के हाथ में है। तो मैं कौन होता हूँ सुलह करने वाला? मैं मीडिया सामान से कहता हूँ, हाथ जोड़ के विनती है कि मैंने इंसाफ मतलब दिलाया जाए। क्यों? एक बात का जवाब दीजिए, आपको पुलिस ने कब किस डेट को गिरफ्तार किया? 16/11 को। और आपके ऊपर FIR किस डेट को? हमें भैया कह के गाली दिया जाता है, हमें भैया कहा जाता है, हमें भैया गाली देते हैं तो भगाने की कहीं भी बिहार के लोग चले जाएंगे यहाँ से चले जाएंगे। हम लोग सदमे में हैं, हम लोग हो गया, हम लोग बचाओ। क्या करें? धमकी दिया जाता है, हमारे जान से मार के धमकी दिया जाता है। हमारे घरवाली को वो सदमे में पड़ी हुई है। जान मारने जान मारने को धमकी दिया जाता है। हमारा कोई साढ़े 10 हुई है। हमने 4 11 को भी दरखास्त CP साहब को दिया था, उससे भी कार्रवाई नहीं। उल्टे हमें 15/11 को पर्चा दर्ज कर दिया गया, उसके भी हमारी जो कार्रवाई होनी थी नहीं हुई। उल्टे हमें 17 दिन थाने रखा गया, 4 दिन थाने रखा गया। सॉरी, 17-18 दिन सेंट्रल जेल मतलब चलान कर दिया गया। सेंट्रल जेल हम चले गए। हम कोई लड़ाई झगड़े में नहीं थे, हमारे ऊपर पर्चा दर्ज कर दिया गया। ये पुलिस नाजायज कर रही है, कार्रवाई नहीं कर रही। और जो विरोधी हैं वो हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि ये बैंक जो सुलह नहीं करने दे रहा, जो कि मेरी दरखास्त इन्हां दी द्वारा ले ली है। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਲੈਕ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਦਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠਣਗੇ? ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣੀ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੁਣੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। ठीक है जी, करो पहले। सर मेरा नाम है राकेश गुप्ता। देखिए इसमें ये लड़ाई झगड़ा मैं था भी नहीं, मेरा नाम भी नहीं है। फिर भी पुलिस वाले ने जो है मेरे को जबरदस्ती पकड़ के लेके गए, मेरे को घर में से खींच के मारे, मेरे जनानी को भी मारे। पूरा गली गुआंडी गवाह है, अब पूरा कैमरा में सारा रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। और जो बाहर मारे हैं वो रिकॉर्ड पड़ा, जाके पहले मेरा DVR तोड़े हैं, कैमरा तोड़े हैं, मेरा DVR तोड़े हैं, कैमरा तोड़े हैं। जो बाहर मारे हैं, मेरे को चड्डी भी, मेरे को पैंट भी नहीं पहनने दिए हैं। एकदम 5 बजे सुबेरे में भोर में, जो कि मेरा नाम भी नहीं है। और सुखवंत सिंह सुखा ने आके मारुति अपना साइड में लगा के अपना फिर उसको पुलिस वाले जो हैं साथ में फिर अपना लेके गए, जो कि हमारा नामो निशान नहीं है। और जबरदस्ती मैं सोया था, मेरे को ले गए। और जो कि सुखवंत सिंह सुखा ने मेरे को फोन में गालियां दे रहा, सारा रिकॉर्डिंग पड़ा है। मैं आप लोग को अभी भेजता हूँ, अभी आप सुनिएगा। ये सारा नेट पर डालिए, क्योंकि उसने बोला मैं फैक्ट्री बंद कराने में तेरी माँ चोद देना, मतलब बहुत से गालियां दिया उन्होंने बहुत से गालियां दिया उन्होंने। मैं यही मांग करता हूँ। हाँ जी, मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ा हुआ है सर, मैं अभी निकालता हूँ सर। ये हर बात में जैसे है जो नजायज, जो कि सर जो ये हर बात में जैसे सुखे का नाम आ रहा है, बदमाश है। हाँ जी सर, 1 नंबर के अपना गुंडागर्दी दिखा रहे हैं। ये सोच रहे हैं हमारा दबदबा हर एक जगह है। हाँ जी सर, मेरे पास सारा CCTV रिकॉर्डिंग सारा कुछ पड़ा हुआ है। सबसे पहले मीडिया चैनल वालों से हमको हाथ जोड़ के निवेदन है, सभी लोगों को नमस्कार कर रहा हूं। अब मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरा इंसाफ दिलाइए। दिवाली के दिन था 21 तारीख 10वां महीना 2025। मैं अपने वाइफ के साथ, भाई के साथ, बच्चे के साथ दिवाली के दिन जा रहे थे फैक्ट्री दीपक जलाने। पीछे से नकुल आया, मेरी घरवाली को गाड़ी से साइड मारा, घरवाली नीचे डिग गई, उसको उठाने लगे। उसके बाद से हम और अपने भरा दोनों मिलकर नकुल को रोके।
कि तूने साइड क्यों मारा। उसने गाड़ी नचा के मेरे भाई के पैर पे गाड़ी चढ़ा के निकल गया। बोलता है ठीक है कोई बात नहीं है, अभी मैं आ रहा हूँ तुझे बता रहा हूँ। फिर हमने अपने 3-4 भाई हैं सबको फोन करके हमने बोला ऐसे ऐसे बात है। उसके बाद से उतने देर में सब लोग आए। उन्होंने कम से कम 10-12 बंदे लेके एकदम गेट के पास आ गए गली में, वहाँ पे कैमरे नहीं लगे थे। वहाँ पे आए, मारपीट कूटमार करने लगे। उसके बाद से हमने वहाँ पे मारपीट किए, हमारे घरवाली को भी मारे, कपड़े भी फाड़ दिए। उसके बाद से हम लोग मेडिकल कराने चले गए, मेडिकल करा के आए। फिर दिवाली के दिन विश्वकर्मा डे को क्या किए, सुखवंत सिंह सुक्खा, श्यामू, गुरजीत, मोना, मतलब कम से कम 12 लोग फैक्ट्री में अंदर आ गए। आके इनके साथ में ये थी, इनके बच्चे थे, हम थे, मेरा भाई था। आके इनके साथ बदतमीजी करने लगे। फैक्ट्री का कैमरे उतार दो, कैमरे बंद करो। मैं बोला सर हम अब कैमरे लगाए अपने सेफ्टी के लिए, क्यों हम कैमरे बंद करें। 4 महीना पहले नकुल के घर में चोरी की गाड़ी पकड़ा हुआ था, ठीक है जी। उन्होंने ग्वांडी के जो डेयरी वाले हैं उनके डेयरी में अपनी गाड़ी फेंक दिया जब पुलिस वाले उनके घर में छापा मारे। तो इसी के डर के मैंने अपने कैमरे लगवाए कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे भी घर में फैक्ट्री में कोई चीज डिग दे। इसी बचाव के लिए हमने लगाया, ठीक है जी। उसके बाद से दिवाली के दिन, विश्वकर्मा डे के दिन आए, अंदर बढ़ गए, धमकी दिए, गाली दिए, इनके साथ बदतमीजी हरकत किए, इनके साथ बहुत कुछ कोशिश किए करने को, अभी ये भी बयान देंगी। उसके बाद से बोले कि मैं हमारे दफ्तर आ जाओ, कंप्रोमाइज कर लो, नहीं तो इससे भी तुम्हारा हम बुरा हाल करेंगे। हाँ, दबाव दिए। कारण ये कि मतलब समझौता कर ले सर। हाँ, समझौता करने का दबाव डाल रहे हैं, ठीक है, दबका दे के। उसके बाद से हमने उनके दबाव में आके डर से उनके पास चले गए, वहां पे गए। फिर उसके बाद से नकुल का भाई अर्जुन, वहां पे 4-5 निहंग अब और 2 मोने मौके पे वहां पे दफ्तर में आ गए। अर्जुन ने बोला कि इन्हीं से लड़ाई हुआ है। सुखवंत सिंह सुक्खा बोले हाँ यही बंदे हैं। उतना पे निहंग लोग मारना चालू कर दिए, ठीक है जी। वहां पे दफ्तर में मारे ही गली से, दफ्तर से निकाल के बाहर गली में दौड़ा के मारे। DVR भी उठा के हमारा लाए, जो भी मेन रिकॉर्डिंग था इन्होंने सारा मतलब डिलीट करवा दिए, ठीक है जी। उसके बाद से वहाँ पे मारपीट किए। फिर हमने आया यहाँ पे सुक्खा के दफ्तर में, कैमरे भी लगे हुए हैं। पुलिस में आपने कंप्लेंट की? हाँ जी, कंप्लेन किए थे। पुलिस ने क्या कार्रवाई की? कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने बोला कि हमने सुखवंत सिंह सुक्खा का DVR मंगा लिया हूँ, रिकॉर्डिंग में निकाल के जो भी कार्रवाई होगा हम करेंगे। उसके बाद से अभी तक सुत्ती पई है, कोई कार्रवाई, कोई सुनवाई नहीं हुआ है, कोई नहीं। सिर्फ हाई कोर्ट में रिट लगा था, 18 आदमी उसमें नाम दर्ज हैं, दोषी हैं। उसमें से सिर्फ 3 आदमी के ऊपर कार्रवाई किया गया है, बाकी 15 लोगों के ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। आपने जो धरना लगा रखा है क्यों लगाया? हमने धरना इसलिए लगाया, हमारे ऊपर झूठा पर्चा उन्होंने दर्ज कराए, हम लोग के ऊपर झूठा पर्चा। एक तो मारे भी, गाली भी दिए, धमकी भी दिए, इसलिए कि उन नकुल की जनानी को हम लोग मार किए हैं, रेप किए हैं, बलात्कार किए हैं। इसी के झूठे मतलब हम लोग के ऊपर झूठा पर्चा दर्ज कराया गया और हमारी कोई कार्रवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। तो आपने पुलिस से बताया कि सारे कुछ बता दिया सर, सारे कुछ हमने बताया, सारे कुछ हमने कहा। अब आप क्या चाहते हो? मतलब रिकॉर्डिंग दिया? हाँ जी, आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं हमारा जो झूठा पर्चा दर्ज हुआ हमारे ऊपर उसको कैंसिल किया जाए और इनके ऊपर पर्चा दर्ज किया जाए। जो बंदी कार्रवाई बनती है इनके ऊपर, जो दोषी हैं 18 आदमी जो भी हैं, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, सख्त सख्त सजा। महात्मा कॉलोनी से, गली नंबर 2 से। धरना लगाया हुआ है, क्या कारण? सर हमारे 5-6 महीने हो गए हैं, हम लोग का कोई कार्रवाई नहीं किया जा रहा है, कार्रवाई कोई नहीं किया जा रहा, उल्टा हमारे ऊपर सब पर्चा डाल दिए हैं। हमारे अंदर जाके फैक्ट्री में जो 21 तारीख को हमारे सर जो बदतमीजी किए हैं, 21 को जो बदतमीजी किया रात में, वो गली में घसीट के अलग मारे। फिर 22 तारीख को भी यही काम किए, 12-15 आदमी अंदर जाके मेरे साथ बदतमीजी किए, मारे पीटे, बलात्कार करने की कोशिश किए। कौन कौन आदमी थे? ये सुक्खा, नकुल, गोपी, सामू, चिप्पन यादव। उसने उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है सर। आप क्या चाहते हो? हम सोचते हैं कि अब जो हमारा पर्चा पड़ा हमारे आदमी के, निर्दोष आदमी पर, उसे पर्चा कैंसिल किया जाए
और जो आदमी जो कार्रवाई बनती है उन पर पर्चा दर्ज किया जाए। ਰਣਜੀਤ ਜੋ ਗੁਪਤਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੀ ਹੈ ਸ਼ਰੇਆਮ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਆਪੋਜੀਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਿਆ। ਕ੍ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਜਾਂ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਜਦ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕਰਨਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਵਾਂਚਲੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਕਿ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਆਪਣੇ ਕਮਾਉਣ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਏਰੀਆ ਦਾ MLA ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਔਰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪੱਖਪਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ? ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹਨ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਜੋ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਕੇ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।